नमस्कार। पिछले कई सालों से एनडीटीवी और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने साथ मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को चलाया। इस अभियान के तहत हमारी साझेदारी से आप तक वो कहानियां पहुंची जिसमें बच्चों के हिंसा, उत्पीड़न और शोषण की जिंदगी से निकलकर एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाती कहानियां रहीं। हमने लगातार कवरेज की बाल विवाह मुक्त भारत की, जो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर में चलाई जा रही है। आज हम बात करेंगे बाल श्रम जैसी चुनौती की। ये समस्या देश भर में लाखों बच्चों को उनके बचपन, उनकी शिक्षा, उनके सपनों को छीन लेती है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस था। इसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लिए एक लक्ष्य रखा। साल 2027 तक पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त कर दिया जाए। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। ये समस्या देश भर के लिए कितनी गंभीर है और इस तरह की पहल क्यों जरूरी है। तो अगले आधे घंटे इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भुवन रिभु, जो बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता हैं और संस्थापक हैं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के। लेकिन इस बातचीत को हम आगे बढ़ाने से पहले उस अभियान की भी बात कर लेते हैं, उस लक्ष्य की भी बात कर लेते हैं जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लिए साल 2027 के लिए रखा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए पंचायत प्रतिनिधियों, श्रम विभाग के अधिकारियों, मंत्री महोदय, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का संकल्प लिया। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम 12 जून को लखनऊ में आयोजित किया गया, जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। कई ऐसी जगहें हैं जहां बाल श्रम कराया जाता था, जो पहले से चिन्हित थी। ऐसी जगहों को बाल श्रम से मुक्त किया और आज एक साथ 141 जगहों को भी बाल श्रम मुक्त किया गया। उसकी घोषणा आज के कार्यक्रम में हुई। 500 के आसपास अभी और भी ऐसे उत्तर प्रदेश में जगहें हैं जहां बाल श्रम कराए जाने की शिकायतें हम लोगों को मिली हैं। हमारा संकल्प है कि अगले चुनाव में जाने से पहले हम उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। ये प्रदेश के लिए ही नहीं, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आने वाले समय में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश बाल श्रम मुक्त होगा। प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भुवन रिभु इस कार्यक्रम में खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए। बाल श्रम खत्म करने के इस अभियान में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अहम योगदान का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में सबसे खास थे वे बच्चे जिन्हें बाल श्रम से मुक्त कराकर फिर से पढ़ाई और सामान्य जीवन से जोड़ा गया है। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। उनकी कहानियां बताती हैं कि अगर सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर काम करें तो बच्चों का खोया हुआ बचपन लौटाकर फिर से उन्हें बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल श्रम में लगे थे। इनमें से बहुत से बच्चे ईंट भट्टों, पटाखा फैक्ट्री और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों पर काम करने को मजबूर हैं। बाल श्रम जो एक समस्या है वो सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये एक सोसाइटी की एक बहुत रूट कॉज समस्या है। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल दैट वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो बच्चों को का समय होता है शिक्षा का, खेलने का। बच्चों का समय मासूमियत का होता है। उनको किसी भी प्रकार से श्रम में लगाना एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है। तो उसके लिए लीगल एक्शंस हैं, हमारा चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन एक्ट है और साथ ही साथ पीनल प्रोविजंस हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की। हमारे जितने भी हमारे जैसे ग्राम प्रधान आए हैं, पार्षद आए हैं, जितना ज़्यादा जन जागरूकता होगी इस क्राइम के खिलाफ, उतना
जितना ज़्यादा लोगों को पता होगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और जितने हम लोग बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे उतना ही अच्छा ये प्रयासों का असर आएगा। लखनऊ के इस कार्यक्रम में यही संदेश दिया कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। वास्तविक बदलाव तब आएगा जब समाज का हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाए कि हर बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा और खुशहाल बचपन मिले। जब भी हम देखते हैं किसी भी बच्चे को ढाबे, होटल, खेत या कहीं भी, और हमें लगता है 14 वर्ष से कम का है या 14 से 18 वर्ष में किसी खतरनाक क्षेत्र में काम करते हुए देखते हैं, तुरंत हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दें, हम कुछ नहीं तो 112 पे सूचित कर दें सबसे पहले, वो तो सबको पता होता है, और अपने श्रम विभाग के ऑफिस में जाके सूचित कर दें। जहाँ भी आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, संबंधित सक्षम स्तर तक हम आवाज़ उठा दें ताकि दंडात्मक कार्रवाई की जा सके, बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जा सके और उनके माता पिता को आर्थिक पुनर्वासन, जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, राशन, इन सब से जोड़ा जाए ताकि बच्चों से काम करा के आर्थिक प्रतिपूर्ति ना कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा रही है। हालांकि बाल श्रम के पूर्ण खात्मे के लिए सरकारी प्रयासों और कानूनी प्रावधानों के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारे घरों, दुकानों और आसपास के क्षेत्रों में जब भी बाल श्रमिक दिखे तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जब हम बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारा मकसद होता है देश के बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। भुवन रिभू जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस गंभीर समस्या के समाधान इस वक्त देश के लिए क्या हो सकते हैं। भुवन जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2027 के लिए बाल श्रम पूरे राज्य से हटाने का लक्ष्य रखा है। आप देश भर में इस तरह की समस्याओं के लिए बात करते रहे हैं, काम करते रहे हैं। आपको लगता है वाकई ये लक्ष्य आसानी से सरकार हासिल कर पाएगी और ये पहले के मुकाबले ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, वो कितनी अलग है? ये डेफिनेटली अचीवेबल है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल एट द सेंटर एज वेल एज पॉलिटिकल विल एट द स्टेट लेवल। जब दोनों स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व ये चाहता है कि हम गांव-गांव में काम करें, हम लॉज को ठीक तरीके से एनफोर्स करें, हम बच्चों को रिहैबिलिटेट करें, हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के तहत सोर्स, रूट, डेस्टिनेशन तीनों को टारगेट करते हुए पूरे प्रदेश में एट स्केल काम करें, तो ये डेफिनेटली अचीवेबल भी है और डूएबल भी है। और ख़ास तौर पे डिसाइसिव लीडरशिप coupled with initiative and actions on the ground can really do wonders। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग से और बाल मजदूरी से मुक्त कराया है। 17,000 से ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं। तो एक्शन तो लिया जा रहा है बच्चों की सुरक्षा पे, लेकिन वो कहीं कहीं स्पोरेडिक है। जैसे ही वो एट स्केल हो जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से एक समग्र दृष्टिकोण के साथ उसको एनफोर्स किया जाता है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। भुवन जी, आप कहते रहे हैं कि बाल श्रम कानूनी अपराध है। ऐसे में इस पहल के बाद कानून, प्रशासन और सख्त कार्रवाई के जरिए काम करना कितना असरदार साबित होने वाला है? डेफिनेटली चाइल्ड लेबर इज फास्ट इमर्जिंग as an organized economic crime. It is no longer a social justice issue. Child labor is existing on 3 separate different fronts. The first one is where children are working and they are living with their families. The second one is where a child is working as a laborer only in a factory or in a sweatshop and is working 14 to 16 hours a day. The third is where children are being trafficked for the purpose of both economic as well as sexual exploitation. अभी पिछले कुछ वर्षों में बच्चों को मजदूरी के नाम पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक करके लाके स्पा में, मसाज पार्लर में, ऑर्केस्ट्रा में, अलग अलग तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में भी धकेलने के केसेस सामने आए हैं। यहाँ तक कि घरेलू बाल मजदूरी की शिकार जो बच्चियाँ प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से महानगरों में लाई जा रही हैं,
आसाम से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, इवन उत्तर प्रदेश से, उन बच्चियों के साथ हर तरह का अब्यूज़ होता है और उनको ब्लैकमेल करके एक तरह से एक स्लेवरी में रखा जाता है ताकि वो वापस ना जा पाए। इन्हीं बच्चियों को ये भी फोर्स किया जा रहा है कि तुम वापस जाओ तो 2 बच्चियों को और लेके आओ, नहीं तो हम तुम्हारे फ़ोटो वीडियो सर्कुलेट कर देंगे या तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे, बकाया मजदूरी नहीं देंगे। इन दिस सिचुएशन दीज पीपल रिक्वायर द फोर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं। ये गरीबी की वजह से कोई बच्चा जो सिर्फ घर में से निकल के काम करके शाम को घर आ रहा है, ऐसा केस नहीं है। जो भी व्यक्ति बच्चे को लेके जाता है 1000 किलोमीटर दूर, चाहे वो फैक्ट्री के नाम पे ले जा रहा हो, चाहे वो और किसी नाम पे ले जा रहा हो, प्लेसमेंट एजेंसी के डोमेस्टिक लेबर के नाम पे ले जा रहा हो, वो सब का सब एक तरह से स्लेवरी या गुलामी कराने के लिए ले जा रहे हैं और बच्चे हर तरह के अब्यूज़ का शिकार होते हैं। दिस रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड डेटरेंस अप्रोच एट सोर्स, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन। This is why the initiative by the Uttar Pradesh government is going to be very useful. ऐसे में सवाल यही उठता है कि बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए समाज और समुदाय की भागीदारी कितनी ज़रूरी है? क्या इसमें जनता को आगे आना चाहिए और सिर्फ ये नहीं सोचकर रुक जाना चाहिए कि ये तो सरकार का काम? बिल्कुल नहीं। किसी भी तरह के इस तरह की सामाजिक बुराई और अपराध को खत्म करने के लिए हम सबको साथ आना ज़रूरी है। This requires a whole of society and a whole of government approach. बच्चा न ऐसी जगह से निकल रहा है जहां वो इनविजिबल है, अदृश्य है, न वो ऐसी जगह काम करता है जहां वो अदृश्य है। तो अगर गांव-गांव में हम पंचायत के स्तर पे ये उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी को एक्टिवेट कीजिए, पंचायतों को कहा जाए कि हर पंचायत में माइग्रेशन रजिस्टर होना चाहिए, जो भी किसी बच्चे को लेके जा रहा है उसकी डिटेल हो। जब भी कोई बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट होता है तो टीचर्स की और समाज की जिम्मेदारी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है कि उसे वापस स्कूल में दाखिला दें। बचाव में ही सुरक्षा है, सुरक्षा में ही न्याय है और न्याय से ही बचाव संभव है। तो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन and prosecution to create a deterrence for prevention have to work simultaneously. पंचायतों की जिम्मेदारी सोर्स पे है, जहाँ पे समाज की भागीदारी सामने आती है। इसी तरह जहाँ बच्चा काम करता है वहाँ बच्चा नज़र आता है। हम महानगरों में देखते हैं, मॉल्स में 12-13 साल की बच्चियाँ अक्सर दिखती हैं 5-6 साल के बच्चों का ध्यान रखते हुए। वो कोई आगे बढ़ के अगर उस पर उंगली उठाए और कहे ये अपराध है, प्लेसमेंट एजेंसीज़ को ये कहा जाए कि सरकार का तंत्र तो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी नहीं बच्चे को रखने दे रही किसी जगह काम पे ये घरेलू बाल मजदूरी कराने के लिए। जिन ढाबों पे हम खाना खाते हैं वहाँ अगर हमें बच्चा सर्व करता है तो हम मना कर सकते हैं कि हम इस अपराध के भागीदार नहीं बनेंगे। तो ये समाज की और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है, दोनों को साथ मिलकर ही इसका खात्मा करना है, तभी ये खत्म हो पाएगी। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। भुवन रिव्यू से ये बातचीत हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भुवन रिव्यू जी लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। भुवन जी, एक नेशनल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो बाल श्रम की बड़ी वजहों को अगर हम गिनाने बैठें तो उसमें क्या क्या आएगा? क्या उसमें गरीबी है, बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट्स का मामला है, पलायन है, या फिर मानव तस्करी? कौन से अहम वजह रही, कौन से अहम पहलू हैं जो इसकी वजह से बड़ी मात्रा में बाल श्रम हमारे देश में इस तरह से चल रहा है? सबसे बड़ी वजह तो इसकी है लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। पीपल इन द वर्ल्ड विल डू वॉट एवर दे कैन गेट अवे विथ। अगर अपराध के ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तो अपराधी स्वच्छंद रूप से पूरे देश में विचरण करेंगे, वो घूमेंगे। और जिस अपराध को अपराध माना ही नहीं जाएगा वो तो अपराध फिर पनपेगा ही। बाल मजदूरी जैसे जघन्य अपराध के साथ दरअसल यही हुआ है। पिछले इतने वर्षों में अब पहली बार इसको एक आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और बीएनएस में पहली बार ट्रैफिकिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम की तरह हम लोगों ने समझा है।
इनफैक्ट ट्रैफिकिंग के ऊपर कानून भी बहुत नया है। लगभग 12 साल पहले 2013 में ही निर्भया के पूरे जो जघन्य रेप का कांड था, उसके बाद ये जो कानून में बदलाव आए, उसके बाद ट्रैफिकिंग का लॉ बना। तो गरीबी एक समस्या है। गरीबी की वजह से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उससे वनरेबिलिटी क्रिएट होती है, जिस वनरेबिलिटी का फ़ायदा ट्रैफिकर उठाता है। ट्रैफिकर उस बच्चे को लेके गांव से निकलता है और कहीं बेच देता है, जहां माता पिता को पता नहीं है कि वो बच्चा कहाँ है। वो मिसिंग चाइल्ड है, वो ट्रैफिक चाइल्ड है, वो अब्यूज्ड और एक्सप्लॉइटेड चाइल्ड है। वो एक जगह से दूसरी जगह जब आता है तो किडनैपिंग का, एब्डक्शन का, सेल का, परचेज का, ट्रैफिकिंग का, मल्टीपल अपराधों का शिकार होता है। और अंततः ये चूंकि हम उसको डेटरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो जब तक डिमांड बढ़ती रहेगी, लोग मांगते रहेंगे, तो बच्चा काम क्यों कर रहा है? गरीबी की वजह से ही बच्चा काम नहीं करता। बच्चा सस्ता मजदूर है, इसलिए बच्चे को काम पे लगाया जाता है। देखिए गरीबी क्यों है। माता पिता गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने वाला आदमी उन्हीं के बच्चे को 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हफ्ते पे मजदूरी देने तैयार है, क्योंकि बच्चा सस्ता मजदूर है। तो ये एक दुष्चक्र है, एक विशियस सर्कल है, जिसको तोड़ने का एकमात्र जरिया यही है दैट वी कॉम्बैट इट विद एन सिस्टमैटिक एंड सिस्टमिक अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एक तरफ डेटरेंस क्रिएट किया जाए ताकि डिमांड खत्म हो, दूसरी तरफ सप्लाई एंड पे पंचायतों पे गांव में काम किया जाए ताकि इस तरह के मॉडल बने। अभी हम उत्तर प्रदेश में सरकार के साथ मिलकर, नीति आयोग के साथ मिलकर 20,000 सुरक्षित बालग्राम बना रहे हैं, जो कि ऐसे मॉडल विलेज होंगे जहां कोई बच्चा पलायन या माइग्रेशन नहीं करेगा बगैर पूरी डिटेल के कि किसके साथ कहां जा रहा है और क्यों। कोई बच्चा अगर स्कूल से ड्रॉप आउट करता है तो उसे या तो स्कूल से दोबारा जोड़ा जाएगा, या स्किल से जोड़ा जाएगा, या उसके परिवार में अगर इस तरह की समस्या है, गरीबी है, तो उसे किसी सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा, चाहे स्कॉलरशिप से, चाहे और पेंशन से, दूसरी चीज़ों से। चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी, जो एक मिशन वात्सल्य का पार्ट है, उसको बनवाया जाएगा और स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि बच्चे किसी भी तरह के अपराध के या किसी भी तरह की सामाजिक बुराई के शिकार ना हो। वी सेव वन जनरेशन एंड दैट जनरेशन विल सेव ऑल द अदर जनरेशंस टू फॉलो। विद दैट बिलीफ वी वांट टू सेव टुडेज जनरेशन। पिछले दिनों लखनऊ में हुए इस खास कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के लक्ष्य में सहयोग देने का संकल्प किया। इसमें जागरूक नागरिक रहे, अभिभावक रहे, बाल संरक्षण से जुड़े लोग भी रहे। आइए सुन लेते हैं कुछ लोगों के विचार। कानून तो है, इसके साथ साथ अपने अपने मन में एक संवेदनशीलता आना है। कोई हम देख रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में हम देख रहे हैं ये बाल श्रमिक है, हमको पता है वो 10 साल का, 11 साल का, नहीं तो 8 साल के लड़का है, लड़की है, और तुरंत उनसे पूछना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी इतना कदम तो उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है ये हमारा काम नहीं है, इस प्रकार करके वो किनारे करते हुए नहीं जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। कम से कम पूछना चाहिए, जानकारी वहाँ पे पुलिस स्टेशन को देना चाहिए, नहीं तो श्रम विभाग को देना चाहिए। सो हमारा अधिकारी जाके उनको छुड़वा सकते हैं। इस प्रकार एक समुदाय में हम एक हर नागरिक को एक जिम्मेदारी है, ये बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं समझता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि देखिए, बाल श्रम एक समाज के लिए अभिशाप तो है ही, और किसी भी इस प्रकार की कुव्यवस्था को निवारण करने के लिए अत्यंत आवश्यक यह होता है कि हम सरकार की प्रतिबद्धता के लिए कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन तो अवश्य कराएं, किंतु जो जन जागरूकता है वो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, किसी भी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा काम करती है। इस प्रकार के आयोजनों से जो सामाजिक चेतना फैलती है, इस प्रकार के आयोजनों से जो समाज में जागरूकता फैलती है, उसका बहुत बड़ी भूमिका है। बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए भुवन जी ये समझना चाहेंगे कि रिहैबिलिटेशन इस वक्त कितना ज़रूरी है, ताकि हर एक बच्चा जो बाल श्रम से बचकर निकला है, उसके भविष्य के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी शिक्षा के लिए किस तरह का रिहैब हो। बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन के बिना तो
ये पूरी की पूरी जो हमारी मुहिम है वो व्यर्थ हो जाएगी। रिहैबिलिटेशन का भी एक पूरा एक चेन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रेस्क्यू। जिस वक्त आप बच्चे को रेस्क्यू करते हैं उसी वक्त से रिहैबिलिटेशन की यात्रा या जर्नी शुरू होती है, एंड इट मस्ट एंड इन द रीइंटीग्रेशन ऑफ द चाइल्ड इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो यदि हम ये सोचें एक मिनट के लिए कि बच्चे की उस पूरी यात्रा में क्या क्या होना है, तो पहले वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो रीविक्टिमाइजेशन। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को हमने एक तरह के एक्सप्लॉयटेशन से निकाला और दूसरी तरह के एक्सप्लॉयटेशन में जोड़ दिया या वो फिर दोबारा रीट्रैफिक हो गया। बच्चा जिन हालात से निकला था, यदि हमने उन हालात को कॉम्बैट नहीं किया तो वो तो फिर ट्रैफिक हो जाएगा। दूसरा, बच्चों की रिहैबिलिटेशन में बच्चों की भागीदारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा ही बता सकता है कि वो पूरी चेन क्या थी एक्सप्लॉयटेशन की। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए भुवन रिभू लेके निकला और भुवन रिभू ने वो आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, किसी और ने किसी और को दे दिया, ये बात सिर्फ भुवन रिभू जानता है और बच्चा जानता है और कोई नहीं जानता। तो बच्चे को ये भी सम्मिलित करना है, उससे पूछना है कि बेटा तुम्हें कौन कौन ट्रैफिकिंग में शामिल किया था, उस सब का नाम बताओ, ताकि हम उस पूरी चेन को आइडेंटिफाई करके जो डेटरेंस है, जो कानूनी प्रहार है, वो पूरी चेन पे कर सकें। दूसरा, तुम काम किसके लिए करते थे? टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑन वन साइड वी लुक बीनीथ द सरफेस एंड ऑन द अदर वी फॉलो द मनी। तो हमें बच्चे को सेंटर में रखते हुए उसकी पूरी यात्रा की वो एक्सप्लॉयटेशन की जगह पे आया कैसे था और जहां एक्सप्लॉयट हो रहा था वहां से उसका जो पैसा था या गुड्स थे या सर्विसेज थे वो कहां जा रहे थे, उस सबको मैप करके उस सबको कॉम्बैट करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ बच्चे को शिक्षा से, बच्चे को स्किल से और बच्चे को सरकारी योजनाओं से जोड़ना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ट्रॉमा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और एक पूरे इस रिहैबिलिटेशन फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। जब मैं आपको कह रहा था कि 1 लाख बच्चों के रिहैबिलिटेशन का हम इस साल बीड़ा उठाए हैं, तो उसके पीछे की सोच यही है कि इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन से भारत में पुनर्वास की एक नई दिशा, एक नई तरह की सोच जन्म लेगी। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक आखिरी सवाल आपसे, आप अगर अपने लक्ष्य को हासिल करने में उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब हो जाती है तो पूरे देश के लिए क्या ये एक रोल मॉडल स्टेट होगा? I think not. It will become the model state for the rest of the world. Also because UP is a source, it is a transit point as well as a destination. UP has international borders. UP has interstate and international trafficking. So UP has all sorts of these issues. Despite that, with decisive leadership, with actions on the ground, with panchayats participation, with multi-stakeholder collaboration and this whole of government and whole of society approach, if UP manages to combat and eradicate child labor and trafficking, UP will become a model for the world that the end of child labor is possible. So therefore, I believe UP has taken upon itself one of the biggest responsibilities also to showcase India as the nation which is the model for child protection for the entire world. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह बाल विवाह मुक्त भारत के लिए देश भर में अभियान चलाया, ठीक उसी तरह यूपी सरकार की बाल श्रम को लेकर यह पहल सराहनीय है। इससे जुड़ा अभियान आपको लगातार जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और एनडीटीवी की साझेदारी में देखने को भी मिलेगा।